हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसमें कंपनी अपने आप को कैसे लिस्टिंग करती हैं और यहाँ पे रिटेलर्स और जो और सारे लोग कैसे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेट ऑफ एक्सचेंज एंड अदर वेन्यूज वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये सेट ऑफ एक्सचेंज, जैसे एक्सचेंज बोर्ड होते हैं जहाँ पे एसेट्स को बदला जाता है। जैसे अर्लियर टाइम में क्या होता था कि आप एक कमोडिटीज दो और उसके बदले में दूसरी चीज ले लो। तो यहाँ पे क्या है कि आप पैसे दो और किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लो। जैसे कि ये हमारी कंपनी इंटरमीडिएटरी कराती हैं, जैसे कि हमारी एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही प्राइवेटली लिस्टेड कंपनीज हैं जो ये काम शेयर्स का आदान प्रदान कराती हैं। ये जस्ट लाइक अ शॉप, कि आप उस शॉप से कोई भी सामान खरीदो। और शॉप से क्या होता है कि आप कोई भी सामान खरीदो, और यहाँ पे ये एनएसई और बीएसई क्या करती हैं, आप किसी भी कंपनीज के जो उस पर लिस्टेड है उनके शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पे टर्म है पब्लिकली हेल्ड कंपनीज। ये कौन सी कंपनीज होती हैं? पब्लिकली हेल्ड कंपनीज का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट करा चुकी हैं जहां पे वो पब्लिक को ऑफर कर रही हैं अपने शेयर्स को, तो उन्हें बोलते हैं पब्लिकली हेल्ड कंपनीज। अभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है, वो उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती है कि पब्लिक से, लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। तो वो अपने फंडामेंटल्स, वो क्या काम करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, ये सारी चीजें पब्लिक में बताती है और अपने आप को एनएसई या बीएसई में लिस्ट कराती है। वहां पे जो ये एक्सचेंज अथॉरिटी है, एनएसई या बीएसई, ये उसको लिस्ट करती है, उसके फंडामेंटल्स, उसका सारी चीजों को ध्यान में रखते हो। एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, वो अपने आईपीओ निकालती है कि अगर उसने अपनी कंपनी के 10,000 शेयर निकाले हैं तो उसका वो प्राइस सेट करती है कि 100 रुपए या 115 रुपए, मतलब कोई भी अपना प्राइस अपनी कंपनी के कैपिटल के हिसाब से वो लगाती हो। फिर यहाँ पे लोग उसके आईपीओ को, उसके शेयर को, आईपीओ में क्या होते हैं, शेयर्स ही होते हैं, लेकिन इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, तो इसे आईपीओ नाम दे दिया है। तो यहाँ पे इसके शेयर्स को खरीदते हैं, जिससे क्या है कि इनके पास कंपनी का शेयर से क्या है कि एक, मतलब कंपनी का शेयर इनके पास आ जाता है और कंपनी को पैसा मिल जाता है। कंपनी उसी पैसे से अपने आप को कैपिटल ग्रोथ करती है और अपने ग्रोथ करती है। और यहाँ पे क्या है कि जिसके पास भी कंपनी के शेयर हैं, और जैसे शेयर की वैल्यू, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जिसने भी यहाँ पे इसके शेयर्स खरीदे हैं, तो उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो लोग इसी के शेयर से ट्रेडिंग करते रहते हैं, कभी बेचते हैं कभी सेल करते हैं, अपने अ, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कि कब बेचना है, कब अ, खरीदना है। अभी हमने देखा कि हमने स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन देखी। अभी हम इसमें इंटरमीडिएटरी को देखते हैं, जो एक्सचेंज बोर्ड्स हैं। हमारे यहाँ मेनली दो एक्सचेंज बोर्ड्स हैं, बीएसई और एनएसई। इसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही पुराना है, जो कि 1875 से ही चला आ रहा है, और बाकी एनएसई ये 1992 में बना है। बाकी इनको, ये दोनों ही प्राइवेट अथॉरिटी हैं। लोग सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये प्राइवेट कंपनी है, जस्ट लाइक अ शॉप। ये एक प्राइवेट दुकान है, यहाँ पे कंपनी अपने आप को लिस्टेड कराती हैं और यहाँ पे अपने शेयर्स को लिस्ट, अपने आप को लिस्ट कराती हैं और शेयर्स को पब्लिक ऑफरिंग में करती हैं। तो लोग इन्हीं के माध्यम से उनके शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन क्या है कि इन सब पे रेगुलेटरी करने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड, सेबी को यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको जो कंट्रोल करने के लिए। सेबी यहाँ पे क्या है, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो कि 1992 में ये भी स्टेब्लिश हुआ था। इसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनके फंडा में जिसके रेगुलेशंस में आके, रेगुलेटरीज में आके बीएसई और एनएसई अपना काम करती हैं। अभी लोग क्या करते हैं कि जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं के कंपनी को जो लिस्टेड हो चुकी है उसके शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। उसके लिए बहुत सारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। एक तो होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, एक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या होते हैं कि फंडामेंटल में उसका पीई रेशियो, उसका कैपिटल, उसका सीईओ, वो कौन सा आइटम बना रही है कंपनी, और उसका एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न क्या है। तो ये सारी चीजें आती है फंडामेंटल। और कंपनी ने खुद के कितने शेयर को होल्ड किया हुआ है। अगर कंपनी पर कोई डेप्थ है
या कंपनी का जो क्वार्टरली रिटर्न है वो ठीक है, या उसका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, या ऑल ये सारी चीजें आती हैं फंडामेंटल में। इसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, बस डेट्स फॉर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग पर्पज। नेक्स्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस। लोग टेक्निकल एनालिसिस को मेनली ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीजों के लिए टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न को रीड किया जाता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है। अभी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को हम देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो स्टॉक को बाई करते हैं और सेल करते हैं। ब्रोकर्स यहाँ पे क्या है, जैसे अभी डिजिटलाइज ऐप है जरोधा, ग्रो ऐप। पहले क्या था कि अगर हमें किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना होता था तो वो एक कागज के फॉर्म में होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता था जो कि हमारी हिस्सेदारी को व्यक्त करता था किसी कंपनी का जिसका हमने शेयर खरीदा है। लेकिन अभी क्या है, उसी को डिजिटली फॉर्म में कर दिया है। अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो इन ब्रोकर्स के माध्यम से डिजिटली आप खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका कंपनी। कंपनी कैसे लिस्ट करती है अपने आप को। कंपनी अपने आप को लिस्ट कराने के लिए, क्योंकि उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो पब्लिक से वो पैसा लेने के लिए अपने आप को इन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है, अपने फंडामेंटल सारी चीजें उसको बताती है। उसके बाद जैसे कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो अपने आईपीओ करती है, और मैं पीछे बता चुका हूँ। तो लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट है, जो रिटेलर्स उसके जो शेयर्स को खरीदते हैं उनको क्या बेनिफिट्स है। जैसे अगर कंपनी अपने फील्ड में अच्छा कर रही है तो वो डिविडेंड, क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड भी देगी, और जो उसका शेयर है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे बोनस शेयर भी देगी। तो इसे हम बोलेंगे ये प्रॉफिट होगा, कंपनी के प्रॉफिट से हमें भी प्रॉफिट होगा, और ये कंपनी में हमें हमारी हिस्सेदारी को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें बेनिफिट्स क्या है इन्वेस्टमेंट के। अब बेनिफिट्स तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ रही है, तो जिससे हमें भी फायदा हो रहा है। तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छी कंपनियों को देखना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा कंपनी के किसके फंडामेंटल अच्छे हैं। तो उसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो पैसा है वो महंगाई के साथ साथ वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।